हेलो गाइस, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे पॉइंट रहने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का पहला पॉइंट है इंडियन पॉलिटी के ऊपर और कह रहा है कि द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले इंसान थे एम.एन. राव। कौन थे? एम.एन. राव। याद रखिएगा, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। कब अडॉप्ट किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 पे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए, ये नहीं है कि नहीं पूछे गए थे। एंड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, जल्दी से बताइए, तो पहला स्पीकर कौन था लोकसभा का जब बनाई गई? तो उसका पहला स्पीकर किसको रखा गया? जीवी मवलांकर को। याद रखिएगा। आगे है कि मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अगर बाय द वे आप लोकसभा के लिए खड़े हो रहे हो इलेक्शन के लिए, तो एक क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम एज का। उस क्राइटेरिया में कौन फॉल कर सकता है? ठीक है, तो उस क्राइटेरिया में वही फॉल कर सकता है जिसकी कम से कम एज, लीस्ट से लीस्ट एज 25 ईयर होनी चाहिए। और 25 ईयर से जो अबो है वो आ सकते हैं, 25 ईयर से लो जो आते हैं वो इस इलेक्शन पे खड़े नहीं हो सकते। आगे राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको डिलीट कर दिया गया था पहले। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। ठीक है, और किस अमेंडमेंट से इसको डिलीट किया गया था? डेट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बड़ी बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कर दिया गया। क्या बनाया गया इसको? लीगल राइट, और फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, जिसके ऊपर अभी बड़ा ज़्यादा मुद्दा चल रहा था कि वोटिंग के लिए लेके जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं वोटिंग के लिए, ठीक है, कांग्रेस उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही थी, तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1971। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो उसमें रखा गया था कि अगर बाय द वे कोई अगर फॉल्ट आता तो हम उसे अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडमेंट पहली बार जो की गई थी वो 1951 में की गई थी। अब आगे है कि 101 जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ना, वो रिलेट करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ, जीएसटी के साथ। इसके ऊपर भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, सब तो जानते हैं, जीएसटी के बारे में पढ़ा भी होगा। आगे टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी कितने साल होता है? 5 ईयर, कुछ उससे पहले ही हट जाते हैं, एज के हिसाब से रहता है। आगे कहता है द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड। राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द टाइम ऑफ 6 ईयर। ठीक है, तो ये ज़्यादा बुजुर्ग होते हो तो कभी कभी कुछ 6 साल तक टेन्यूर पूरा कर लेते हैं और कुछ उससे पहले ही निकल जाते हैं, वही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से। आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और 12 मेंबर को हमारा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। अगर ऐसे पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो अच्छी लगती हैं, तो ऐसे ही लाइक और शेयर्स करो। ठीक है, और कमेंट करो ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियोस, छोटे छोटे पॉइंट लाता रहूं जो आपकी तैयारी को और अच्छा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।